क्या आप भी केला खाने के बाद केले के छिलकों को कूड़ा समझ करके फेंक देते हैं? तो आज के बाद कभी भी नहीं फेंकेंगे, जब जानेंगे इसके अनगिनत फायदों के बारे में। क्या आपको पता है कि केले से भी ज़्यादा फायदेमंद इसके छिक्कल होते हैं? इसमें प्रचुर मात्रा में मल्टीविटामिन्स पाए जाते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। केले के छिलके में प्रचुर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट गुणों से ये भरपूर होता है। अगर हम केले के छिलकों का सेवन करते हैं तो हमें इसके बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। जिन लोगों की पाचन शक्ति कमजोर हो गई है, वे कुछ भी खाते हैं लेकिन पचता नहीं है, उनके लिए केले का छिलका बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि केले के छिलके में कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो पाचन शक्ति को बेहतर करता है, जो केले में नहीं पाए जाते हैं लेकिन इसके छिलके में पाए जाते हैं। साथ ही साथ केले के छिलके में शरीर से विषैले तत्व, टॉक्सिन्स बाहर निकालने की शक्ति होती है, जिससे यह हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। साथ ही साथ जिन लोगों को अनिद्रा की समस्या रहती है, नींद नहीं आती है, उनके लिए भी केले का छिक्कल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। बस हमें इस्तेमाल करने का सही तरीका पता न होना चाहिए। अगर आप सही तरीके से और सही मात्रा में केले का छिक्कल का सेवन करते हैं तो आप अपने हजारों रुपए बचा सकते हैं। केले के छिलके को हमें कैसे इस्तेमाल करना है और हमें इसमें कौन-कौन सी और चीजें मिक्स करनी है, तो चलिए बताते हैं। केले के छिलके के साथ हमें लेनी है 3 से 4 लौंग। लौंग में बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो हमारे कई रोगों के लिए लाभप्रद होता है। दांत में दर्द हो, गले की खराश हो, खांसी हो, इन सभी में लौंग बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और जब हम इसे केले के छिलके के साथ लेते हैं तो ये और भी ज्यादा फायदेमंद हो जाती है। पाचन सुधारने, गैस, अपच को भी कम करने में लौंग बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। साथ ही साथ तेजपात पत्ता, जिसे अक्सर ही हम सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर हम तेजपात के पत्ते को केले के छिक्कल के साथ सेवन करते हैं तो यह हमारी ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अगर हम तेजपात का पत्ता और केले के थोड़े से छिक्कल को एक साथ यूज करते हैं तो यह हमारे ब्लड शुगर को तो कंट्रोल करता ही है, साथ ही साथ ये हमारे पाचन को बेहतर बनाता है। और जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, उनकी भूख बढ़ाने में ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो अगर आपको भी पाचन से संबंधित समस्या है, या आपकी शुगर बढ़ी हुई है, या आपको भूख नहीं लगती है, तो आप केले के छिक्कल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जोड़ों के दर्द और सूजन को भी कम करता है केले का छिक्कल। केले के छिक्कल के साथ साथ अगर हम केले के छिक्कल में दालचीनी के साथ प्रयोग करते हैं तो ये और भी ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। शरीर में शुगर लेवल को संतुलित करती है दालचीनी, और जब हम इसे केले के छिलके के साथ यूज करते हैं तो इसके गुण कई गुना बढ़ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और दिल को स्वस्थ रखने में भी दालचीनी और केले का छिक्कल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर और पोटेशियम पाया जाता है। साथ ही साथ ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का भी काम करता है। जिन लोगों का वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वह बहुत ही ज़्यादा परेशान है, मेटाबॉलिज्म बहुत धीमा हो गया है और वह अपना वजन कम तो करना चाहते हैं लेकिन वह वजन कम नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भी केले का छिक्कल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो जो लोग अपने वजन को कम करना चाहते हैं, उन्हें भी केले के छिक्कल में दालचीनी, लौंग को मिक्स करके इसका सेवन जरूर करना चाहिए। अब आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर हम इसको सही तरीके से और सही अनुपात में इस्तेमाल करेंगे तो यह हमारे लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारे इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले हमें इसके लिए काढ़ा बनाने की ज़रूरत है, तो काढ़े में हमें इन सारी सामग्री को डाल लेना है। अब इन सारी सामग्री को डालने के बाद हमें इसे लगभग 10 मिनट तक खौलाना है।
ये काढ़ा हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, खाँसी और मौसमी संक्रमण से भी हमें बचाता है। साथ ही साथ पाचन को सुधारने में भी ये काढ़ा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को गैस, अपच और पेट दर्द की समस्या रहती है, उन्हें इस काढ़े का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। अब इस आपको काढ़े को बनाना कैसे है? तो इसके लिए आपको ले लेना है 1 केले का छिलका। छिलका साफ होना चाहिए, इसे अच्छे से धो लें और उसके बाद ही इसका प्रयोग करें। अब आपको 1 गिलास पानी ले लेना है, इसमें 2 से 3 लौंग डाल देनी है, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देना है और सारी सामग्री को आपको लगभग 10 मिनट तक इसे बॉयल करना है। यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जिन लोगों को ब्लड शुगर की समस्या रहती है, उन्हें भी इस काढ़े का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। वज़न घटाने में और फैट बर्न करने में भी ये काढ़ा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जिन लोगों को वज़न घटाना है, वह भी इस काढ़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5 शरीर की सफाई भी करता है ये काढ़ा। तो अगर आप अपनी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को नेचुरल तरीके से ग्लो लाना चाहते हैं, तो आप इस काढ़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को गले से संबंधित कोई भी समस्या है या फिर दाँत की समस्या है, गले में खराश रहती है, मुँह से बदबू आती है, तो उन सब में भी ये काढ़ा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आपको मैंने बनाने का तरीका बता दिया है कि आपको 1 केले का छिलका ले लेना है, उसमें 3 से 4 आपको लौंग डाल देनी है, 2 आपको इसमें छोटे-छोटे टुकड़े दालचीनी के डाल देने हैं और आधा टुकड़ा सिर्फ़ आपको इसका तेज़पात का डालना है, इससे ज़्यादा तेज़पात आपको नहीं डालना है। और बस अब आपको इसे बॉयल कर लेना है और जब ये पानी खौलते-खौलते आधे से आधा रह जाए, तब आपको इसे छान के हल्का गुनगुना मिक थोड़ा-सा इसमें शहद या गुड़ डाल कर के सेवन कर लेना है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, तो शहद का इस्तेमाल ना करें, आप एक छोटा-सा टुकड़ा गुड़ का डाल सकते हैं। और अगर आप लगातार इसे 1 महीने तक पी लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी समस्त परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपको एक अंदर अलग ही एनर्जी देखने के लिए मिलेगी। बस इस बात का ध्यान रखें कि हमें इसे सीमित मात्रा में ही सेवन करना है। जैसे आपने 1 गिलास पानी लिया है, तो जब ये पानी खौलते-खौलते आधा रह जाए, तब आपको इसे छान करके पी लेना है और सिर्फ़ दिन में 1 बार ही आपको इसे लेना है और 1 घंटे तक आपको कुछ भी खाना-पीना नहीं है। साथ ही साथ जो गर्भवती स्त्रियाँ हैं, उन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना है और जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो इन 2 लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना है और दिन में 1 कप से ज़्यादा इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब